हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सिलेंडर। हालांकि हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो सिलेंडर का जो कंसेप्ट देखना है आपको पूरा, तो आप पार्ट 4 जरूर देख लेना। ठीक है, पार्ट 4 मैंने समझाया है जिसमें सिलेंडर का क्या कंसेप्ट होता है, सिलेंडर कैसा होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, उसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें मैंने सब उसमें बताई है। आप पिछली वीडियो पार्ट 4 जरूर देख लेना। और हम जो पढ़ रहे हैं ये एस डी यादव मैथ से है। ठीक है, तो चलिए, पिछली वीडियो तक हम क्वेश्चन नंबर 43 तक कवर कर चुके थे। अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। तो 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक वृत्ताकार टंकी में डाला जा रहा है। तो उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ये कहना चाह रहा है कि एक टंकी है जो कि वृत्ताकार है। देखो, एक वृत्ताकार टंकी है ना, सर्कुलर टंकी है, मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर सर्कल है और ऐसी टंकी होगी कुछ। ठीक है, तो नीचे भी सर्कल होगा, सर्कुलर टैंक है एक तो। ठीक है, मतलब इसमें पानी डाला जा रहा है। ठीक है, इसमें पानी डाला जा रहा है। ये अब किससे पानी डाला जा रहा है? एक वृत्ताकार नली से। तो वृत्ताकार नली से इसका मतलब ये है कि मैं एक नली बना देता हूँ कुछ इस प्रकार की। नली इसी प्रकार की होगी। ठीक है, ये इसका जो मुंह होगा यहाँ पे नली का, ठीक है, जहां से पानी गिरेगा। ठीक है, तो मेरे को ये चीज बताओ आप, ये कौन सी आकृति है? ये है बेलन। ठीक है, मतलब बेलन के अंदर पानी डाल रहा है। कौन पानी डाल रहा है? ये वाला। और ये चीज क्या कहलाती है? ये एक वृत्त कहलाती है, सर्कल। तो वृत्त और बेलन में फर्क समझ में आया आपको? देखो, हालांकि ये भी एक वृत्त ही है, लेकिन आपको पता है कि जब वृत्त और बेलन में बस ये फर्क रह जाता है कि वृत्त के अंदर हाइट नहीं होती और बेलन के अंदर ये वाली आपकी क्या हो गई, हाइट, ऊंचाई। इसकी टंकी की ऊंचाई होती है ना, तो बस ऊंचाई के कारण बेलन जो है वो वृत्त से अलग है। ठीक है, यहाँ देखना, 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी, मतलब देखो बेलन के बारे में क्या क्या दिया है। बेलन का आयतन क्या होता है पहले तो आप ये बताओ मेरे को। देखो, एक चीज बताओ मेरे को, इसमें से पानी इसमें डाला हमने, तो पहले वाली जो नली है, ये नली नली और बेलन, दो चीज को कंपेयर करना है हमको। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर ये नली जो है वो 20, इसका आंतरिक व्यास कितना है? देखो, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, चलो छोड़ो इसको सब। अगर एक बेलन के अंदर अगर एक नली पानी डाल रही है, तो ये नली जो है ये पानी डाल रही है, तो इसका आंतरिक व्यास कितना है? 20। मतलब ये जो आंतरिक व्यास है यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी, ये 20 है। तो त्रिज्या कितनी होगी? 10। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज मीटर, मीटर और ऑप्शंस जो है वो ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा वैल्यूज मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, नली मतलब वृत्त की? तो वृत्त की त्रिज्या दी है हमें 10 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है, लेकिन त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में दी है, हमें चाहिए मीटर में। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे ना, मतलब ये मीटर में आ जाएगी। तो जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब रेडियस कितनी आ गई? 1/10। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ये जो नली है वो किस रफ्तार से पानी डाल रही है। ये पानी डाल रही है बिल्कुल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी डाल देती है। 3 किलोमीटर क्या होगा ये, तो समझो इसको मीटर में बदल देते हैं कि 3 किलोमीटर को 3000 मीटर कहते हैं ना, तो 3000 मीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 3000 मीटर पानी डाल देती है। ठीक है, और सवाल हमें मीटर में ही चाहिए, तो 1/10 के हिसाब से वो 3000 मीटर पानी डालती है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 1/10। तो 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/100 का स्क्वायर, मतलब 1/10 इंटू 1/10, आर का स्क्वायर यही होगा ना, इस रेडियस का स्क्वायर। तो 1/10 इंटू 1/10। और ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, छोटी वाली वैल्यू का। हमें क्या चाहिए? बड़ी वाली वैल्यू। या फिर ऐसे समझो आप, अगर इसका रेडियस आपको निकल चुका है यहाँ पे, तो सीधा सा कंसेप्ट कि बड़ी वैल्यू को हमेशा किससे डिवाइड करना है? छोटी वैल्यू से, तभी तो उसका समय आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बड़ी टंकी मतलब बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर गहरा है। हाइट कितनी दी है इसकी बेलन की? 2 मीटर।
और पानी को 10 मीटर व्यास वाली। अगर व्यास 10 मीटर का है तो त्रिज्या होगी 5 मीटर की। ठीक है, मतलब अगर बेलन का आयतन देखूं तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, गुना एच हो गया 2, बटे में छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू मतलब इस वृत्त की बात कर रहे हैं जिसमें से पानी डाला जा रहा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है यहाँ पे 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। और ये जो पहला वाला पाइप है वो 3000 मीटर प्रति घंटा, देखो 3000 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी डाल रहा है, तो 3000 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें कि हर घंटे 3000 लीटर पानी डालता है ये। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप पाई से पाई काट दो, 25 गुना कितना हो गया 50, 50 में बटे में कितना आ गया 30, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5/3 बचा, तो 3 एकम 3, 2 बचा बटे में 3, एक सही 2/3, मतलब 1 घंटा और 2/3। तो 1 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट तो 2/3 नहीं होता, 1 घंटा भी आंसर नहीं है, और 2 घंटे तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1 घंटा और 2/3 है ना, 2/3 मतलब 20 मिनट थोड़ी होता है, 1 घंटे का 2/3 क्या होता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 का 2/3 निकालो आप, 3 दूना 6, 20 दूना 40 मिनट होगा ना, तो देखो 1 घंटा और 40 मिनट, तो ऑप्शन बी होगा ना हमारा आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। नगण्य मोटाई वाली, मतलब जिसकी मोटाई को नहीं मापा जा सकता या मापना ही नहीं है उसको कहते हैं नगण्य, जिसको नहीं गिना जा सकता। ठीक है, नगण्य उसको कहते हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो नगण्य मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या, मोटाई वाले धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 है, रेडियस कितनी दी है 21, और लंबाई दी है 90। मतलब देखो एक ऐसा बेलन है नगण्य मोटाई वाला धातु का एक पाइप जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दी है 21 और लंबाई 90 है उसकी, तो ये लंबाई हाइट कितनी दी है 90 सेंटीमीटर, सारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें ये बाहर का एरिया बताना है इस पाइप का। ठीक है, मतलब पाइप का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो देखो इस पाइप के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2πRh। ठीक है, तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, गुना आर कितना है 21, गुना हाइट कितनी है 90, तो 7 या 21, 22 दूना 44 और 9 या 27। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 की 8, मतलब ये तो लगभग सभी ठीक है। तो बस आप मल्टीप्लाई कर लो 44 का 27 में और पीछे जीरो लगा दो, तो देखो 44 का 27 में 7 चौक 28 की 8, 2 बचा, 7 चौक 28 और 2 30, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। ठीक है, 8 8 और ये 11 और पीछे 0, 11,880। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके आधार क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है, तो तदनुसार बेलन के पार्श्व व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि होगी। देखो एक बेलन है ऐसा, ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया है कि इसकी हाइट 6 गुना बढ़ा दी जाए, तो मान लो पहले हाइट इसकी h थी, अब 6 गुना बढ़ा दी तो 6h हो गई। ठीक है, तो अब समझना इसके आधार के क्षेत्रफल में, आधार किसको बोलते हैं बेस, जिस पे ये टिका हुआ है, और बेस कैसा है सर्कुलर है मतलब वृत्ताकार है। ठीक है, तो इसका जो भी आधार है मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो उसमें 1/9 भाग उसका, उसके मान का 1/9 भाग कर दिया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है πr², तो उसका 1/9 भाग कर दिया, मतलब 9 उसका 9 से भाग दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझना, यहाँ पे कुछ समझ में आएगा, पाई अपॉन, यहाँ देखना आर है, आर का स्क्वायर है तो आर लिख दिया, और 9 को मैंने लिख दिया 3 और इस पूरे का स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो मेरे को एक चीज बताओ आप, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा आर का तो आर स्क्वायर होगा कि नहीं, और यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। मतलब ये एक्चुअली किसकी वैल्यू आ गई पूरी, ये किसकी वैल्यू आ गई पूरी, ये आ गई पाई आर स्क्वायर की। ठीक है, तो ये पाई तो दिया है लेकिन आर की वैल्यू कितनी आ गई r/3, मतलब यहाँ पे हमने रेडियस निकाल ली, कितनी आ गई रेडियस r/3, ये रेडियस आ चुकी है हमारे पास।
अब ये बोल रहा है कि बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि होगी। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ आप समझ लीजिए। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मान लो पहले 2 पाई आर एच था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हाइट को 6 गुना कर दिया और त्रिज्या को 1/3 कर दिया, तो कितना फर्क पड़ेगा। तो देखो 2 पाई आर कितना हो गया, अब आर बटा 3 हो गया है, तो आर की वैल्यू लिख दो आर बटा 3। और हाइट हाइट कितनी कर दी, अब 6 गुना कर दिया ना, तो 6 गुना हाइट हो गई। तो सोल्व कर लो, 3 दूना 6, ये 2 दूना कितना हो गया 4, ये बचा पाई, ये बचा आर, ये बचा एच। पहले वक्र पृष्ठ था 2 पाई आर एच, अब हो गया है 4 पाई आर एच। कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। तो कितने भाग में वृद्धि हो गई, 2 भाग में उसके वृद्धि हो गई, डबल हो गया ना उसका। ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़े जाए जिससे उस बेलन के आयतन में भी उतनी ही वृद्धि हो जाए। देखो समझना यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 10 है और ऊंचाई 4 है, और इन दोनों में कितने कितना जोड़ें कि उनके आयतन में भी उतने ही वृद्धि हो जाए जितना इन दोनों में हो। ठीक है। तो पहले तो मेरे को आप एक चीज बताओ, बेलन के आयतन में भी उतनी वृद्धि हो जाए, मतलब आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब समझना यहाँ पे, पहली बार मैं त्रिज्या जोड़ देता हूं और दूसरे केस में मैं उसकी ऊंचाई जोड़ देता हूं। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच इधर हो गया, तो पाई इंटू आर। आर कितना दिया है यहाँ पे, त्रिज्या 10 दी है, तो 10 में कोई वृद्धि कर दो मान लो, तो 10 में पता नहीं कितना जोड़ दूं, और जो भी उसका स्क्वायर करूं इंटू हाइट हो। ठीक है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये, अच्छा हाइट दी है ना 4, तो हाइट आप लिख सकते हो 4। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ऊंचाई में कितना जोड़ दे, तो ठीक है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया है, त्रिज्या 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया मतलब। ठीक है। इंटू हाइट में कितना जोड़ दूं, तो अब हाइट कितनी दी है 4, तो उसमें कितना जोड़ दूं x। ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और दोनों कंडीशन में क्या जोड़े कि सेम आ जाए ये केस, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, बराबर रख सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि आयतन बराबर आएगा दोनों में जोड़ेंगे तो अब इस सवाल को आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके पूरा सोल्व करें, या थोड़ा सा बुद्धि का यूज करें, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन से। ठीक है। देखिए कैसे आएगा, अगर मैं इसका ऑप्शन पहला लेता हूँ 5, तो x की जगह 5 रख दो, तो 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है। बराबर 25 है, और यह 4 है, और यहाँ 5 रख दूंगा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 25 नम कितना होता है 225 ही तो होता है। अरे 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 9 दूना 18 और 4 22, 225 होता है ना। तो ए ही हो गया हमारा आंसर इसका, क्योंकि ए से सेटिस्फाई हो गया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम 4 रख के देखते। ठीक है। और ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, ऑप्शंस लेना, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है। आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, तो कैलकुलेशन फास्ट भी होना पड़ेगी आपके लिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, मतलब त्रिज्या दी है 5 5 सेंटीमीटर की हमें त्रिज्या दी है, और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो रेडियस दी है 5 और हाइट दी है 10। तो ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। इसमें वैल्यूज रख दो, बस सिंपल है, और क्या है। तो देखो पाई उसने काटा नहीं है, तो पाई को ऐसा ही रहने दो, तो 2 पाई इंटू रेडियस 5 इंटू आर प्लस एच, इन दोनों का जोड़ 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 पंजे 75, 75 दूना 150, तो 150 पाई। ऑप्शन सी ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए एक बेलन का व्यास दिया है 7, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7 बटा 2, 7 की आधी होती है ना 3.5। हाइट दी है 16, पाई का मान 22 बटा 7 यूज करके बेलन का पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व फलक मतलब उसके जो चारों तरफ का एरिया है। ठीक है। और बेलन जो है वो सर्कुलर होता है बिल्कुल, तो पार्श्व फलक नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुना पाई की वैल्यू रखने का बोला है उसने, तो 22 बटा 7 रख दो। रेडियस कितना है 7/2 इंटू हाइट कितनी है 16। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 16 का मल्टीप्लाई 22 में कर लो, 16 दूना 32 की 2, 16 दूना 32, 33, 34, 35, 352। तो ऑप्शन
ए हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, दो ठोस लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं 4 और 3 है, उनकी ऊंचाइयां क्रमशः h+1 और 2h+1 सेंटीमीटर है। यदि उन दोनों बेलनों का कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर है तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो दोनों बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो रख दो। पहला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। दूसरे का भी होगा 2 पाई आर, आर प्लस एच। लेकिन यहाँ पहली त्रिज्या है और पहली हाइट है, यहाँ दूसरी त्रिज्या है और दूसरी हाइट है, तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, R1 पहली त्रिज्या है 4 इंटू R1 मतलब 4 प्लस हाइट कितनी है h+1, और दूसरे R2 3 दिया है तो 3 प्लस 2h+1। यहाँ पे ये दोनों बराबर है, रेशो नहीं है। ठीक है, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर ले, 4 4 जा 16 प्लस 4h प्लस 4, 9 प्लस 6h+3, तो ये 4h है ना, तो यहाँ आ जाएगा ये तो 2h बचा, 16 और 4 हो गया 20, 9 और 3 हो गया 12, मतलब इधर कितना बचा 8, क्योंकि 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो हाइट कितनी आ चुकी है यहाँ पे 4। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। ठीक है, हमें क्या चाहिए उन दोनों के आयतन का अनुपात। तो पहले का आयतन होगा पाई r1² h1 और दूसरे का पाई r2² h2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, r1² r1 पहले की त्रिज्या है r1 तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 गुना हाइट कितनी दी है, पहले की हाइट दी है h+1, h आ गई है 4 तो 4+1 मतलब 5 दिया है। ठीक है, और दूसरा R2 का स्क्वायर, R2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना h2 मतलब है 2h+1 और h की वैल्यू है 4 तो 4 टू जा 8+1 9, तो 16 पंजा 80 हो गया और 9 9 में 81 हो गया, तो 80:81 ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। यदि A एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का घोतक हो जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है, तो B एक ऐसे गोलक के आयतन का घोतक हो जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, तो A/B कितना होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं। A जो है वो बेलन का आयतन दिया है और B जो है वो गोले का आयतन का घोतक हो, मतलब उसको डिनोट करता हो। ठीक है, तो A जो है वो बेलन का आयतन है और बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, पाई r² h है ना, और B जो है वो गोले का आयतन दिया है जो कि 4/3 पाई r³ होता है। और यहाँ पे क्या दिया है कि जिसकी ऊंचाई, मतलब बेलन के बारे में दिया है कि जिसकी ऊंचाई और व्यास बराबर है, मतलब हाइट और डायमीटर बराबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। तो अगर व्यास दिया है हमें तो यहाँ पे तो रेडियस है ना r, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जो भी डायमीटर होगा, मान लो डायमीटर को मान लेता हूं मैं r। ठीक है, तो हाइट भी होगी r, है ना, डायमीटर अगर r हो गया तो हाइट भी r होगी, क्योंकि डायमीटर मतलब व्यास और ऊंचाई बराबर है ना, तो जितना डायमीटर होगा उतनी ही ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे अगर मैं त्रिज्या निकालूंगा रेडियस तो वो क्या होगी, इस r की आधी होगी, क्योंकि डायमीटर जो भी होगा उसकी आधी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो, हाइट और दोनों आ चुकी है। पाई r², r कितना दिया यहाँ पे r/2, तो r/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है, हाइट तो r के बराबर है ना, ओ सॉरी r के बराबर। ठीक है, यहाँ पे बेलन जो गोला है, गोले में क्या होगा 4/3 पाई r³, r कितना दिया है यहाँ पे r/2 का क्यूब, तो r/2 का क्यूब। बस ये बोल रहा है a/b ज्ञात करो, मतलब ये a में b का भाग दो ऐसे, तो बस यहाँ पे भाग दे दो सिंपल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो देखो r² इंटू r मतलब r³ हो गया, ये अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और पूरे के बटे में कितना आएगा, ये आ गया 4/3 इंटू r का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, तो r² और r की पावर 1, r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा ये। ठीक है, और 2 से ये कटेगा 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा और बटे में कितना बचा 2/3। देखो ये 2/3 बचा ना यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 3/2 हो गया, तो 3/2 होगा हमारा आंसर। ठीक है,
धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या और मोटाई क्रमशः 24 और 1 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है। तदनुसार उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा। देखो एक नली है, खोखली है वो भी, ठीक है, और उसकी आंतरिक त्रिज्या और मोटाई दी है। मतलब एक नली मान लो कुछ इस प्रकार की नली है, ठीक है, जिसकी जो इतनी लंबी है सिर्फ, है ना, मान लिया जाए मैंने इतनी लंबी है, जो इधर से भी ऐसे होगी इधर से भी ऐसे होगी, मतलब एक बेलन है, समझ लो, धातु की एक नली है, ठीक है, धातु की, और खोखली है। सबसे बड़ी बात ये खोखली। हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं ना वो सिर्फ सॉलिड वस्तुओं के होते हैं, मतलब सॉलिड जो भरी हुई चीजें होती है ना उनके फार्मूले होते हैं। कभी भी पूछ लेगा कि किसी बेलन की ऊंचाई h है, बराबर ये दी है, रेडियस बराबर ये दी है, तो खोखले बेलन की त्रिज्या बताओ, तो उसका खोखले बेलन का आयतन बताओ, तो पाई आर स्क्वायर एच मत लगा देना, उसमें गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। खोखला बेलन बोला, ये चीजें जो होती है वो भरे हुए जो उसका आयतन होता है उस चीजों की निकालने की होती है। तो खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या दी है। तो इनर रेडियस मतलब कहने का यह है कि ये पाइप है अगर, तो इसके अंदर से कोई पानी आ रहा है, तो यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक की जो दूरी होती है ना वो अंदर वाली रेडियस कहलाती है। लेकिन उसकी मोटाई भी दी है, देखो त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो पाइप है ना वो अंदर से इतना मोटा है, देखो मैं बताता हूँ, ये वाली जो मोटाई है ना वो 1 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, यहाँ से ये एक है, ठीक है। मतलब ये जो मोटाई अंदर की, ये पाइप इतना मोटा है, ठीक है, कितना मोटा है, ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक का एक मोटा है। और ये बोल रहा है अंदर की त्रिज्या 24 है, मतलब यहाँ से लगा करके यहाँ तक की सिर्फ 24 है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, मतलब यहाँ से लगा करके पूरे बाहर तक की, तो 24 तो यहाँ तक की ये, और एक ये अंदर, ये मोटाई इसकी 25। मतलब अगर अंदर की रेडियस है, इनर रेडियस, तो वो 24 है, और आउटर रेडियस मतलब अगर मैं बोलूँ आउटर रेडियस, बाहर की त्रिज्या, तो वो 25 है। इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या 24, आउटर रेडियस है ना बाहर की तो 25। तो ये क्या बोल रहा है, उसको पिघला करके, मतलब इसका आयतन अगर पिघला दिया हमने तो इसका आयतन बराबर होगा, क्या बना रहा है वो, एक बेलन बना रहा है, तो बेलन में डाला गया। तो खोखली नली का जो आयतन होगा, खोखली नली का आयतन वो बराबर होगा उस बेलन के आयतन के, क्योंकि उसी को तो पिघला करके बना रहे हैं ना वो। तो खोखली नली का आयतन क्या होता है, देखो खोखली नली जो है वो एक सिलेंडर के रूप में है, ठीक है, तो उसका जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो दो त्रिज्या दी है, तो हमेशा बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दो। क्यों और कैसे, क्यों की समझना, इसके अंदर जब इसकी मोटाई दी हो तो पानी सिर्फ कितने एरिया में से गिरेगा, सिर्फ इतने से एरिया में से, ठीक है, ये यहाँ से, क्योंकि ये तो मोटाई है ना, यहाँ से पानी तो नहीं गिर सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब सिर्फ अंदर वाला ये वाला हिस्सा चाहिए हमें, ठीक है, इतना सा ये जिसमें से पानी गिरेगा ये वाला। तो बाहर वाले हिस्से में से ये अंदर वाली त्रिज्या घटा दूंगा, तो वो जो सिर्फ अंदर बचा है ना एरिया वही आएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, बड़ी वाली त्रिज्या आउटर रेडियस में से इनर रेडियस घटा दो, तो 25 का स्क्वायर में से घटा दो 24 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर है बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो गया, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, मैंने फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रख दो इन दोनों की, एक बार इन दोनों को जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। 25 में से 24 गया तो एक बार घटा के लिख दिया 1 इंटू एक बार जोड़ दो, तो 2 और 2 हो गया 4, 5 और 4 हो गया 9, 49 इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर कितना आ गया 7, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 7। क्या बोल रहा है, उस बेलन का व्यास बताइए, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास होगा 14, ठीक है। एक खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नलके की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसके सिरों के पृष्ठ सहित उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उसका यदि बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आंतरिक व्यास कितना होगा। देखो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है कि एक पाइप है ऐसा, ठीक है, जो कि उसकी कुछ मोटाई है ना, तभी तो उसका आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया है। और आंतरिक व्यास पूछा है मतलब, और बाहरी व्यास दिया है। बाहरी व्यास का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लगा करके यहाँ तक की दूरी, और आंतरिक व्यास सिर्फ ये इतना सा होता है, ठीक है, मतलब अंदर अंदर का। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, रेडियस हो गई आउटर रेडियस। अगर बाहरी व्यास 8 है तो आउटर रेडियस 4 होगी,
और उसकी हाइट कितनी दी है 6, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये हाइट कहते हैं ना इसको, मैं खड़ा कर दूंगा तो हाइट बन जाएगी ये, ठीक है। ये क्या हो गई, हाइट हो गई इसकी, और हाइट कितनी दी है 6 दी है, ठीक है। अब इसको समझना, ये बोल रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सिरों के पृष्ठ सहित, मतलब अगर ये एक मैंने बनाया तो ये और ये ऊपर वाले दो पूरे, मतलब टोटल सरफेस एरिया बोला है इसका। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 98 पाई। हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर मतलब जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर आर प्लस एच यही होता है। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूं 2 पाई आर का इसमें आर में और 2 पाई आर का एच में, तो ये कैसे होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ ये कि 2 पाई आर एच जो होता है वो इसके चारों तरफ का होता है, और पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का स्क्वायर होता है, मतलब इसका भी स्क्वायर और ऊपर वाले का भी स्क्वायर, मतलब दो सर्कल का स्क्वायर। तो देखो दो सर्कल का स्क्वायर, यही तो बात है ना यहाँ पे, ये तो कंसेप्ट ही है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है एक आउटर रेडियस है। इनर रेडियस हमें नहीं पता तो मैंने मान लिया उसको r, और आउटर रेडियस कितनी दी है यहाँ पे 4, ठीक है। तो जब भी इनर रेडियस आउटर रेडियस आती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में उन दोनों का योग होता है, और उसके जो बेस और ऊपर टॉप जो होता है उन दोनों में उनका डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी अंदर से नहीं बहता है, पानी यहाँ से बहेगा, ठीक है। पानी मतलब यहाँ से निकलेगा ना, पानी यहाँ से तो नहीं निकलेगा ना। तो पानी जहाँ से निकलेगा वहाँ का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो हमें दी है। तो यहाँ समझना, अगर मैं प्लस में 2 पाई और r, अब ये r किसका r है, कौन सा, इनर वाला या आउटर वाला, तो ये दोनों r है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों रेडियस लिख दो, पहली रेडियस जो बाहर वाली है बड़ी कितनी है 4, और दूसरी वाली रेडियस कितनी है तो हमें नहीं पता, तो मान लो r, ठीक है, इनटू हाइट। इसी प्रकार यहाँ देखना, इसकी वैल्यू तो हमने रख दी ना। अब यहाँ देखना 2 पाई आर स्क्वायर, अब कौन सा r ये नहीं पता, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, तो बड़ा वाला जो है वो आउटर वाला है, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस, देखो r का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई 2, और हाँ ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया है 98 पाई, तो 98 पाई हो गया ये, ओके। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 से 98 कटेगा 49 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस आर स्क्वायर प्लस, ये देखो r 2 पाई तो कॉमन ले लिया था ना हमने, अरे 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है, तो 2 पाई कॉमन लेके काट दिया अपन ने, ठीक है। तो 2 पाई तो हट गया ना। अब यहाँ कितना बचा 4 प्लस आर इंटू एच, और एच हमारे पास हाइट जो है वो 6 दी है, तो हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, ठीक है। अब इस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24 प्लस 6r इक्वल टू 49, तो 16 और 24 कितना हो गया 40, 40 इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, मतलब 49 में से 40 गया तो बचा 9, और इधर कितना बचा माइनस का आर स्क्वायर प्लस 6r, यही बचेगा, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इसको उठा करके पूरे को उधर ले जाऊं तो यहाँ क्या बचेगा 0, और वहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 6r, और ये प्लस का 9 तो है ही। तो यहाँ पे एक इक्वेशंस बन गई हमारे पास, वर्ग समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो ये r माइनस 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे r माइनस 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर जब आप फार्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। तो आप इसको पुट करके देखेंगे तो यही होगा, देखो r का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुना 3 2 तिया 6 6r, देखो यही इक्वेशंस बन गई ना यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस का 6r है ना, फार्मूले में माइनस का 6r आएगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस दिया है इसलिए, तो ये माइनस का 6r, तो यही तो इक्वेशंस बनी ना यहाँ पे। तो बस तो फिर ये r माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 0। अब आप चाहें तो देखो r माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर को आप इधर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे 0 का तो 0 ही होगा। तो r इक्वल टू कितना आ गया 3, रेडियस आ चुकी है 3। अब ये कौन सी रेडियस आई है, तो देखो
आउटर रेडियस तो हमें दी थी, मतलब बाहरी त्रिज्या तो दी थी, तो ये क्या आई है हमारी आंतरिक त्रिज्या आई है। और पूछा क्या है आंतरिक व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो 3 त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा 6 होगा। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है। कुल सतह का क्षेत्रफल हमें दिया है, ठीक है, तो उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, और कुल सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है 462। टोटल सरफेस एरिया दिया है, कुल सतह जितनी भी सतह है उसकी, उसका 1/3 है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 निकाल लो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 154। कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 154। और बेलन की हमें त्रिज्या बताना है, तो बस रेडियस निकालना है। तो हाइट यहाँ पे नहीं गिवन है, और चलो आप एक काम करो, इसको पहले 2 से इसको सोल्व कर लो, 77 टाइम कटेगा, 77 का डबल है ना, तो पाई आर एच कितना आ गया 77, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहा है एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दिया है, तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच बराबर कितना दिया है 462, ठीक है। अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना दिया है 462, और पाई आर एच की जगह कितना रख दूंगा मैं 77, तो पाई आर एच की जगह 77 रख दूंगा, तो 77 2 जा 154, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल प्लस 154, तो 154 इधर आ जाएगा, तो 462 माइनस 154, आप इसको घटा देंगे तो 8, ये बचेगा देखो 12 में से 4 गया तो ये ठीक है, और 6 में से 6 गया तो बिल्कुल ये तो कुछ नहीं बचा 0, और ये बचेगा 308। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है, तो 2 से कट जाएगा ये 15 4 154 टाइम्स, ठीक है। पाई आर स्क्वायर तो वैसे ही आ चुका था हमारा। अब देखना पाई आर स्क्वायर अगर 154 है तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से कटेगा 7 बार, 7 7 49, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर कितना आएगा 7। रेडियस पूछी थी हमसे 7 आ चुकी है, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और उनका आयतन इतना है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। देखो आयतन हमें दिया है और रेडियस ये है, हाइट ये है, ठीक है। तो मान लो ये 5x है, ये 7x है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 7x, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 550, तो 25 से आप इसको सोल्व कर लेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, ठीक है, 22 बचेगा ये। अब देखिए यहाँ पे 22 आ चुका है हमारे पास, और ये कितना है 7 है ना, तो 22 और ये जो 7 है वो आ जाएगा अपोन में, तो यहाँ कितना बचा पाई, पाई मतलब होता है 22/7 गुना एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में, तो एक्स का क्यूब बराबर 22/7, तो देखो 22/7 से 22/7 कट गया एक बार, तो एक्स क्यूब अगर 1 है तो 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, मतलब एक्स इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 1। हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 5x, मतलब 5 ही बच गई, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू हाइट 7 ही है, तो इसका 7 से 7 कैंसिल, तो 5 दूना 10, 10 का मल्टीप्लाई 20 में और 22 में, तो 220, तो 220 होगा हमारा यहाँ पे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप a एकक है। देखो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप, आधार का जो परिमाप है मतलब जो उसका आधार, देखो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये एक लंबवृत्तीय बेलन है,
इसका आधार क्या होगा, सिर्फ ये होगा एक वृत्त जिस पे ये टिका हुआ है, उसको कहते हैं आधार। तो इसका परिमाप तो हम जानते हैं, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, उसकी परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया है, क्योंकि परिमाप तो होता नहीं है ना, उसकी परिधि होती है, ठीक है। तो वही परिमाप परिधि यही होगा उसमें, इस केस में। तो 2πr की वैल्यू कितने दी है, a1। यदि उस बेलन का आयतन v हो, बेलन का आयतन मतलब क्या होता है, उस बेलन का आयतन होगा πr² h, अगर वो दिया है वॉल्यूम v और a दिया है ये, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। बेलन की ऊंचाई क्या होती है, देखो आप मेरे को एक बात बताओ, बेलन की ऊंचाई होगी उसकी हाइट। देखो हाइट कैसे निकालेंगे हम उसमें, अगर मेरे को πr², देखो मैं, चलो एक काम करो, यहां से रेडियस निकाल सकते हैं ना, 2πr अब इक्वल टू a है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी a/2π, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आ चुकी है। अब मुझे चाहिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई सिर्फ यहीं पे होगी उसके आयतन में। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr², r मतलब ये, तो a/2π का स्क्वायर इंटू h, हाइट हमें निकालनी है, इक्वल टू कितना दिया है वॉल्यूम। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सब चीज वॉल्यूम के बटे में है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है बटे में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक काम करें, वॉल्यूम को यहाँ हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम और यहाँ पे देखो पाई है, इंटू ए का स्क्वायर हो गया a² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई, पाई का स्क्वायर तो देखो 2π², तो π² से पाई हट गया, तो यहाँ पे हाइट कितनी निकल के आई 4π का मल्टीप्लाई v में, तो 4πv अपॉन में कितना आ गया a², तो 4πv अपॉन में a², तो 4πv अपॉन में a²। देखो ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, 4πv अपॉन में a²। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है, एक पाइप धातु का जो है वो 21 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी हाइट दी है हमें 21 सेंटीमीटर, उसका बाहरी व्यास 8 दिया है, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, आउटर रेडियस 4, पाइप की मोटाई 1 है। अब मेरे को एक बात बताओ, तो इनर रेडियस कितनी होगी, 3 होगी। अरे देखो समझना, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, चलो इसको ऐसे समझो, एक पाइप है यहां से, और ये इतना मोटा है, ये इसकी मोटाई है, ये मोटाई है, ठीक है। और ये मोटाई मतलब उसका बाहरी व्यास कितना दिया है, मतलब यहां से लगा करके, या मैं अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ तो यहां से लगा करके ये यहां तक की, सेंटर से बिल्कुल गुजरता हुआ एक लाइन, ये पूरी लाइन की लंबाई 8 है, तो इसकी पूरी त्रिज्या कितनी होगी, ये पूरी त्रिज्या यहां से लगा करके यहाँ तक, ये आधी दूरी कितनी होगी इसकी, 4 होगी। तो आधी दूरी इधर भी 4 होगी पूरी तक, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि पाइप कितना मोटा है, ये वाला, ये मोटाई कितनी है उसकी, तो ये मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से लगा करके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, सिर्फ 3 होगी, क्योंकि एक तो ये पाइप होगा, ये वाली मोटाई 1, तो 3 ये और 1 ये, टोटल 4 हो गई ना। मतलब आंतरिक त्रिज्या इनर रेडियस 3 है, तो आउटर रेडियस 4 होगी, ठीक है। और धातु का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार कितना होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमको। पाइप का भार, भार का मतलब होता है उसका वेट, और वेट को क्या कहते हैं हम, उसका आयतन, आयतन पूछा है यहाँ पे, और पाई इक्वल टू 22/7 ले, इसने बोला है। तो पाइप की अगर हाइट दी है, रेडियस दिया है, और आउटर रेडियस इनर रेडियस दोनों दिया है, तो हम उसका वॉल्यूम लगा सकते हैं ना सीधा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 2 रेडियस देगा तो हमें अगर उसका आयतन का फार्मूला लगाना है πr²h, तो सिर्फ एक r तो नहीं लेंगे ना, दोनों r लेंगे। तो पाई इंटू बड़े वाले r में से हमेशा छोटा वाला घटाना है, बड़ा वाला 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट, हाइट कितनी दिया है उसका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में देखो ये यहाँ पे 22/7 आएगा पाई की जगह, और इसका जो टोटल भार दिया है वो कितना दिया है 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम दिया है, ओके। तो जितना भी आएगा उसका 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है ना,
तो सीधा 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बस जितना वजन दिया हो धातु का भार उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दो। उसके अंदर जो धातु यूज की गई है वो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यूज की गई है, तो उस पूरे पाइप का वजन कितना होगा, धातु सहित उस पाइप का वजन, ये टोटल सॉलिड का निकाल रहा हूँ। तो बस 7 से कट जाएगा, ये 7 या 21, ये 22 बचा, 22 इंटू 16, ये 7 बचा, 7 या 21, ये कितना बच गया 21, क्योंकि देखो 16 में से 9 गया तो 7, 7 या 21 गुना 8, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 गुना 22, तो 168 में 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। 8 दूना 16 की 6, 1 बचा, 16 दूना 32 और 1 33 गुना 8 दूना 16 की 6, 1 बचा, और ये फिर से 33 आएगा, मतलब जोड़ लो 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, और ये 3, 3696, 3696। देखो यहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन है, तो यही होगा आंसर आपका, क्योंकि पाइप का भार किलोग्राम में पूछा है और हमने निकाला है देखो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, मतलब ये इतना जो आई वैल्यू वो ग्राम में आई है, तो 3696 ग्राम, मतलब 3 किलो और 696 ग्राम, तो 3 किलो और इतना ग्राम, मतलब ये टोटल इतने किलो आ गई, 3 किलो और 696 ग्राम। तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मतलब अब मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस बचे होंगे बेलन के, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी पूरा स्फीयर, गोले पे आधारित। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा स्फीयर का कंसेप्ट बताऊंगा, और कंसेप्ट के बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने पॉसिबल हो पाएंगे एक वीडियो के अंदर, उतने मैं क्वेश्चंस उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कहीं भी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। लाइक करें, कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। ठीक है, और हाँ, अगला चैप्टर कौन सा होगा इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।